हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। और साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। इसकी लिंक इसी वीडियो का कमेंट बॉक्स में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। और अगर लिंक ना काम करे तो सिंपली टेलीग्राम पे जाकर के स्टॉकियन में सर्च करिएगा विदाउट स्पेस, आ जाएगा चैनल, आप उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। मैं आपके लिए डेली बेसिस पे प्री मार्केट की वीडियोस अपलोड करता हूं जिसमें हम ये डिस्कस करते हैं कि मार्केट में हमें अगले दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी इनमें किस तरीके से ट्रेड किया जाना चाहिए, कहाँ पे सपोर्ट, कहाँ पे रेजिस्टेंस मिल सकता है, कहाँ पे बाई, कहाँ पे सेल करना चाहिए। और ये पूरा लेवल आपको मैं देने के लिए, आपको एनालिसिस सिखाने के लिए, समझाने के लिए इस्तेमाल करता हूँ डेटा और चार्ट। इन दोनों क्लासेस में करता हूँ। ये मेरा एक यूनिक चैनल है जहाँ पे आप डेटा को भी सीखते हो। बाकी कोई भी यूट्यूबर नहीं है जो डेटा के बारे में डिस्कस करे, सिर्फ वो लोग चार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आपको डेटा भी यहाँ पे लर्निंग मिलती है। तो इसके लिए आप अगर इस वीडियोस को पसंद आते हैं, मतलब आपको कुछ नॉलेज मिल रहा है, तो आप इसको जरूर लाइक करिएगा एंड शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। मैं आपके लिए डेली बेसिस जो करता हूँ अभी भी वही करने वाला हूँ, बट ये पहले समझ लेते हैं कि हमने आज के लिए जो प्लान किया था वो क्या था। तो हमने कल के लिए, मतलब कल हमने आज के लिए प्लानिंग करी थी, वो थी हमारी बाइंग की। ये पूरा हमारा बाइंग एरिया था, यहाँ पे एक बाइंग एरिया था, यहाँ पे एक बाइंग एरिया था। और उसी एरिया से जब मैंने आपको कहा था कि रिवर्सल देखिए तो आप बाई करेगा, यहाँ पे आपका एक अच्छा खासा रिवर्सल हुआ। और ये नॉलेज मैंने आपके साथ अपने टेलीग्राम में भी शेयर किया, तो आप ये जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसकी लिंक इसी वीडियो में है। और यहाँ पे मैं प्रॉपर गाइड भी करता हूँ कि कैसे हमें ट्रेड करना चाहिए। जो भी प्री मार्केट का वीडियोस होता है उसके गाइडेंस जो होते हैं वो लाइव मार्केट में आपको मिलती है टेलीग्राम चैनल पे, तो आप जरूर इसको ज्वाइन जरूर करिएगा। तो सिंपली हमारा बाइंग का लेवल जो था वो परफेक्ट चला गया। उसके बाद हमारा ये एरिया था सेलिंग का, और हमारा जो स्टॉप लॉस था थोड़ा सा नजदीक था, उसमें स्टॉप लॉस आई थिंक हिट हुआ होगा, बट यहाँ पे एक अच्छा लेवल मिल गया। और इसी एरिया से बहुत ज्यादा ऊपर नहीं गया, देन उसके बाद फिर से नीचे ही आ गया। तो आपने अगर अगेन कोई सेलिंग का ट्रेड लिया होगा तो वो फिर आपने सही प्रॉफिट कर लिया होगा, बट अगर नहीं किया होगा तो यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस हुआ होगा। निफ्टी में जो प्लानिंग थी परफेक्ट चली गई। बैंक निफ्टी में भी जो हमारी प्लानिंग थी वो भी बहुत परफेक्ट चली गई, और बैंक निफ्टी में काफी अच्छा प्रॉफिट हुआ क्योंकि वो लगभग 200 पॉइंट जैसा मूव करी थी। यहाँ पे ये बाइंग का पूरा एरिया था, और इसी एरिया से रिवर्स हो गए। एक अच्छी खासी यहाँ पे देखिए आपका बुलिश पिन बार बना है, और बुलिश पिन बार के बाद एक बुलिश हैमर कैंडल बन गया, सॉरी बुलिश कैंडल बन गई है, जो कि आपका प्रॉपर एक रिवर्सल है। यहाँ पे आपको परफेक्ट बाई कर लेना चाहिए, और आई थिंक मैंने यही आपके साथ शेयर किया हुआ था, आप इसको विथ नॉलेज, तो आप जरूर इसको देखिए। और कुछ कंफ्यूजन या फिर क्वेरी हो, सर जी मुझे ये टॉपिक नहीं समझा, तो आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो अब चलिए देखते हैं कल हम क्या कर सकते हैं और कल कहाँ पे ट्रेड करना चाहिए। कल होगा फिन निफ्टी का एक्सपायरी, तो हीरो जीरो कहाँ पे लिख सकते हैं, और निफ्टी, बैंक निफ्टी, इन सब में ट्रेड कैसे कर सकते हैं। सो सिंपली फॉर्मेट है, डेटा को डिस्कस करते हैं। तो डेटा पहले देख लेते हैं, डेटा क्या बोल रहा है। डेटा जो हमारे पास है यहाँ पे निफ्टी का, और एक बार रिफ्रेश होने दीजिए ताकि परफेक्ट डेटा आ जाए। कॉल ज्यादा है, पुट कम है, इसका मतलब बेयरिश पोजीशन बनी हुई है। और अगर हम देखें सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस, तो हमारे पास 19,700 का सपोर्ट है और 19,800 का रेजिस्टेंस है। और एक चीज आपको याद हो, मैंने कल ही कहा था कि आपका जो डेटा है वो बहुत ही साइडवेज है, तो मार्केट आपका बहुत वोलेटाइल नहीं रहेगा, छोटी छोटी रेंज में प्ले करना पड़ेगा। और आप ये देख सकते हो उसका रिजल्ट, ठीक वही डेटा अभी भी बन रहा है। मतलब कल भी मार्केट वोलेटाइल रह सकता है, बहुत छोटी रेंज मिलेगी, तो आपको छोटे छोटे रेंज में प्ले करना पड़ेगा। अब ये मैं अपने तरीके से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा बहुत कॉल बढ़ा हुआ है, तो हो सकता है बेरिशनेस का बायस हो, तो मैं इसके लिए बेरिश टू साइडवेज का व्यू दूंगा, बिकॉज यहाँ पे डेटा बढ़े हुए हैं, ओवाई दोनों साइड जाम हो रखा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मेरी अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, जो डेटा बोल रहा है मैं वही आपको समझा रहा हूँ। ओके, आई थिंक एक सेकेंड, वंस अगेन रिफ्रेश मी, मैंने चेंज नहीं किया था, एक सेकेंड इसको शो चार्ट्स। ओके, यस परफेक्ट। तो 19,700, 19,800, ओके। सो 19,800 का रेजिस्टेंस है, 19,700 का सपोर्ट है, ये परफेक्ट क्लियर यहाँ पे आप समझ लीजिए। आज के दिन में कौन सी पोजीशन बनी, तो आज के दिन में कॉल का पोजीशन ज्यादा बिल्टअप हुआ, मतलब सेलिंग पोजीशन ज्यादा बनाई गई है, यानी बेरिश पोजीशन ज्यादा बनाई गई है। हमें कल देखना होगा 19,700 के ऊपर ओपन होता है या फिर नीचे। अगर निफ्टी 19,700 के ऊपर ओपन होगा तो उस केस में हमें पुट के ओवाई को देखना है। अगर पुट का ओवाई बढ़ गया, जो कि अभी भी बढ़ा हुआ है, और कॉल का वाई थोड़ा बहुत घट गया 19,800 का, या फिर 800 का पुट का वाई इंक्रीज हो गया, तो ये समझो मार्केट ऊपर चला जाएगा, दैट इज निफ्टी। लेकिन अगर 19,700 के नीचे ओपन हो गई और 700 का पुट का वाई जो कि अभी ज्यादा है वो कम हो गया, कॉल ज्यादा हो गया, तो ये समझो नीचे ही चली जाएगी। अब उसके आगे हम देखते हैं यहाँ पे हमारा बाइंग का और सेलिंग का लेवल क्या होगा। तो देखिए ये जो एरिया था ये काफी टेस्टेड हो चुका है, तो अब हम इसको ये नहीं कर सकते, हमें थोड़ा सा नए लेवल्स को देखना होगा। सो जो पहला नया लेवल मुझे दिखाई दे रहा है वो है हमारा बाइंग का। तो ये आई थिंक फेड अप हो चुका है, एक सेकेंड, वंस अगेन लेट मी 15 मिनट्स सी। ओके, तो अभी देखो जो निफ्टी का लेवल निकल के आ रहा है वो ये लेवल निकल के आ रहा है बाइंग का।
तो अगर हम बाइंग करेंगे भी तो 19,670-80 के आसपास 80 से बाई करेंगे और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा मतलब 19,680 से लेकर के सीधे सीधे 19,670 तक बाई करेंगे। हमारा जो उसमें स्टॉप लॉस होगा वो होगा 660 का। ये हो गया पहला बाइंग का लेवल। अगर यहाँ पे नीचे आपको मिल जाए तो आप बाई करोगे। सेलिंग कहाँ से करेंगे? तो सेलिंग के लिए जो लेवल है वो ऊपर की तरफ से ही निकल के आएगा, जो कि 5 मिनट में भी आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए उसको देखते हैं। ये हमारे पास सेलिंग का लेवल है। अगर फ्लैट ओपन हुई और यहाँ पे थोड़ी बहुत रुकी और इसको क्रॉस नहीं किया, जो कि है 19,750 का लेवल, 750 को क्रॉस नहीं किया और उस केस में 700 का कॉल का ओवाई बढ़ गया, पुट का ओवाई घट गया, तो ये समझो नीचे चली जाएगी। तो आप इसी में सेलिंग रिवर्सल देख से सेल कर सकते हो, जो कि आपका लेवल होगा 750 से लेकर के सीधे सीधे 760 तक का। स्टॉप लॉस जो आपका होगा वो होगा 770 का। यहाँ पे आप सेल करोगे इस लेवल पे। फ्लैट खुल करके अगर जाएगी, कॉल को वाई को देख लेना, तो आपका पहला टारगेट हो जाएगा सीधे सीधे 690 का और दूसरा टारगेट यहाँ पे। तो फिर यहाँ पे आप बाई कर सकते हो। तो अगर ऊपर जाएगी तो यहाँ से सॉल्व करना है, शॉर्ट करना है, नीचे जाती है तो यहाँ से बाई करना है। ये दो प्लानिंग ही मुझे निफ्टी में अभी दिखाई दे रही है फिलहाल। अब अगर मुझे लाइव मार्केट में कुछ और दिखेगा तो मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा। हम एक बार बैंक निफ्टी को डेटा को देख लें। बैंक निफ्टी का जो डेटा हमारे पास है, यहाँ पे भी कॉल ज्यादा है, पुट कम है, इसका मतलब बेरिश पोजीशन बनाई गई है। अगर हम वाई चेंज के बारे में देखें तो यहाँ पे भी बेरिश पोजीशन बनाई गई है। जो सपोर्ट बिल्टअप हो रखा है वो सपोर्ट है 44,000 का, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई दे रहा है, और 44,300 का मुझे दिखाई दे रहा है रेजिस्टेंस। 300 है कि 200 है? 200 है और ये 300 है, 200 है। ओके, 44,200 भी एक रेजिस्टेंस बन चुका है। यहाँ पे जो पुट कॉल का वाई है थोड़ा सा ज्यादा है। एक मिनट, कॉल का वाई यहाँ आज क्यों उल्टा पुल्टा दिख रहा है? ओके, सो 44,300 जो है वो रेजिस्टेंस है, क्योंकि वहां पे कॉल का वाई ज्यादा है, पुट का भी वहीं पे ज्यादा है, बट कॉल का वाई ज्यादा है। तो 44,300 हमारा रेजिस्टेंस है और 44,200 सपोर्ट है, बट ये लेस सपोर्ट है, मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं है। जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 44,000 का है और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 44,000 का, 500 का। तो ये पूरी एक रेंज है। अब इसमें हमें देखना क्या होगा? हमें देखना है ये, क्योंकि अभी 44,200 में पुट का ओवाई ज्यादा है। तो अगर बुलिश व्यू हमें समझना है तो हमें देखना होगा कि 44,200 के ऊपर ओपन होती है कि नहीं। अगर 44,200 के ऊपर ओपन होती है बैंक निफ्टी, उस केस में पुट का ओवाई और इंक्रीज होता है, 44,300 में भी पुट का ओवाई इंक्रीज होता है, तो ये समझो बुलिशनेस हो सकती है। लेकिन अगर 44,200 के नीचे या फिर 300 के नीचे ओपन हो जाए, उस केस में अगर इन दोनों स्ट्राइक का कॉल का वाई बढ़ जाए, पुट का वाई घट जाए, या फिर कॉल का वाई बढ़ जाए, तो ये समझो कि नीचे चली जाएंगी। तो ये आप इसको अंडरस्टैंड करके रखिए। अब अगर हम यहाँ पे डेटा के साथ चार्ट को देख लें, तो मैं निफ्टी के बैंक निफ्टी के कैश के लेवल आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पे भी 15 मिनट का चार्ट मुझे ओपन करना पड़ेगा, बिकॉज एक सपोर्ट के लिए मुझे थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे है। तो ये एरिया ऑफ सपोर्ट आपका रहेगा। सिंपली हम यहाँ पे बाई करेंगे 44,140 से लेकर के 44,100 तक हम बाई करेंगे, लेकिन बाइंग का रिवर्सल दिखेगा तब, वैसे ही नहीं कूद पड़ना है। उसमें जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो होगा 44,070 का, थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस है, 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो जाएगा, बट ये स्टॉप लॉस दिख रहा है तो मैं इसके सामने और कुछ अपना तरीका नहीं लगा सकता। तो सिंपली आप यहाँ पे बाई करेंगे, सेल आप करोगे। इसमें सेल करने की एक कंडीशन है, आप सेल इसमें तभी करोगे अगर आपका ये मार्केट यहीं से ओपन होकर के कोई डबल टॉप का फॉर्मेशन बनाता है। तो डबल टॉप का निकलाइन का ब्रेकडाउन होने के बाद आप शॉर्ट करोगे। पहला आपका टारगेट सीधे सीधे 44,200 का हो जाएगा। अगर ये इसके ऊपर ओपन होता है, ये पूरे एरिया में मतलब नॉर्मल ओपन होकर के भी जाता है, तो भी आपको डबल टॉप का फॉर्मेशन का वेट करना है। आपको दिखे तो सेल करना है, ये बात अच्छे से मान लीजिए। और दूसरी तरीके सेल कहाँ करना है? अगर ये इसके नीचे कल ओपन हुई, जो कि है आपका 44,230, यानी कल जहां पे फ्लैट ओपन होकर के नीचे जाती है और फिर ऊपर आकर के फिर से रिजेक्शन देगी, तो जैसे ही ये लो ब्रेक करेगी तो आप शॉर्ट कर सकते हो। तो फिर आपका सीधे सीधे जो बाइंग का लेवल है वहां का टारगेट मिल जाएगा और फिर वहां पे बाइंग करने का प्लान करना। ये बैंक निफ्टी का प्लानिंग है। अब चलते हैं फिन निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो फिन निफ्टी में डेटा नहीं देखते हैं, सिंपली लॉजिक वही है। इसमें हम आपको दिखाते हैं कि भाई बाई कहाँ पे कर सकते हैं, सेल कहाँ पे कर सकते हैं, और हीरो जीरो का प्लानिंग थोड़ा हो सकता है कि नहीं। तो देखिए, अगर यहाँ पे आपको मिल जाए 19,760 के आसपास मिल जाए, और अगर आपको मिल जाए 19,744 के आसपास, 740 के आसपास, तो 60 से लेकर के 40 इस एरिया में अगर आपको मिल जाए तो यहाँ पे आप बाई कर सकते हैं। हीरो जीरो भी आप ले कर सकते हो। अगर आपको ये शाम मतलब सेकंड हाफ 12 बजे के बाद इस एरिया में जाता है, लिसन 12 बजे के बाद इस एरिया में जाता है, तो आप सेल मतलब
12 बजे के बाद इस एरिया में जाता है तो आप हीरो जीरो वहां पे प्ले कर सकते हो कॉल ऑप्शन में। वो भी 700 का ही कॉल लेना, उल्टा पुल्टा कॉल मत लेना। ओके, तो हीरो जीरो एक प्ले कर सकते हो। और दूसरा हीरो जीरो आपको मिल सकता है अगर यहाँ पे आपको मिल जाए, सेकंड हाफ में यहाँ पे मिल जाए, जो कि आपका 19,916 के आसपास, तो यहाँ से भी आप एक शॉर्ट कर सकते हो। तो ये 2 लेवल मुझे दिख रहे हैं हीरो जीरो के लिए, आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करिए। और इसके अलावा मुझे कुछ और दिखेगा तो मैं लाइव मार्केट में आपके साथ शेयर करूंगा, तो आप इसको जरूर ज्वाइन करके रखिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। और आपको एक अपडेट दे दूं, देखिए मेरी जो बैचेस हैं वो हर महीने नई चलती रहती हैं। 20 अक्टूबर से ये नई बैच चलने वाली है, तो आप अगर ये ज्वाइन करना चाहते हो, मुझसे सीखना चाहते हो डेटा और ये सब चीजें, तो आप सिंपली ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए ये वीडियो आप देखिए, पूरी डिटेल मैंने इस वीडियो में दे रखी है, क्या क्या सीखने को मिलेगा, कैसे कैसे सीखने को मिलेगा। 5000 की फीस है, 9 से 10:30 क्लास चलती है रात को, मंडे टू फ्राइडे चलती है। काफी कुछ लर्निंग मिलेगी आपको, इसको जरूर देखिएगा। अगर कंफ्यूजन हो तो इस नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं, और देन उसके बाद आप अगर चाहे तो क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। सो अभी के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।